बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वो ये देखिए पहुंच गए जनसभा स्थल पर। मंच पर विराजमान है इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद वहां पर तमाम गणमान्य लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, प्रधानमंत्री के बाईं ओर केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और भी तमाम गणमान्य लोग। प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद और उनको सुनने के लिए बड़ा जनसैलाब वहां पर मौजूद, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद। और ये तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर जनसभा स्थल से, ये आप लाइव कवरेज देख रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं मंच पर वहां के। ये देखिए इस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया मंच पर। और अब एक बार फिर से सभी लोग स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जो वस्त्र उनको कबीर चौरा पर भेंट किया गया वो अभी भी प्रधानमंत्री ओढ़े हुए हैं, आप देखिए। और इसमें भी एक संदेश है। अभी भी उन्होंने धारण किया हुआ है वही वस्त्र जो कबीर चौरा पर, कबीर समाधि स्थल पर उनको भेंट किया गया, उनको उड़ाया गया। वो अभी भी आप देख सकते हैं, उसको उन्होंने अभी भी अपने ऊपर रखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक उनकी दाहिनी ओर, बाईं ओर केंद्रीय पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा। केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि मगहर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और जो भी कबीरपंथी हैं, जो भी कबीर के विचार को जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले हैं, वो मगहर जाएं और मगहर को इस योग्य बनाया जाए जिसमें वो लोग वहां ठहर कर कबीर के चिंतन, उनके दर्शन को अनुभव कर सकें, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को रुक कर देख सकें, वहां पर कुछ वक्त गुजार सकें। तो बहुत संभव है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इस दिशा में अपनी योजनाएं घोषित करे या प्रधानमंत्री उसकी ओर से अपने विचार रखें। काशी के सांसद इस वक्त मगहर में। संजोग यह था कि संत कबीर भी काशी में ही जन्मे। पूरा जीवन उन्होंने काशी में ही गुजारा। अपने विचार काशी की ही जनता के सामने प्रमुखता से उन्होंने रखे। उनके फॉलोअर्स काशी में ही बने, उनके मानने वाले काशी में ही प्रमुख रूप से रहे। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में इस धारणा को तोड़ने के लिए कि मगहर में शरीर त्यागने वाला नर्क जाता है, वो काशी छोड़कर मगहर आ गए। संयोग देखिए कि काशी के सांसद इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो आज अभी इस वक्त मगहर में मौजूद। तीन तस्वीरें मगहर में उनकी मौजूदगी की अभी तक की हाइलाइट्स। कबीर के समाधि स्थल पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए वो आप देख रहे हैं। ठीक दाहिनी ओर आप देख रहे हैं शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कबीरदास एकेडमी का, और बीच में मंच पर विराजमान लाइव तस्वीर। वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं जनसभा स्थल पर, मंच पर, और उनके साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और डॉक्टर महेश शर्मा। आप ये देखिए मंच पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं और सुनने को ललायित है वहां पर बड़ी तादाद में लोग। प्रधानमंत्री को, किसी भी प्रधानमंत्री का मगहर का ये पहला दौरा, संत कबीर के निर्वाण स्थली का ये पहला दौरा। और आप देखिए ये बहुत मायने रखता है, इसके बहुत मतलब निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री ये देखना बहुत दिलचस्प। क्या उसके पहले मुख्यमंत्री भी संबोधित करेंगे ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री ने कुछ क्षणों पहले संत कबीर की
वो निर्माण स्थली गए, कबीर चौरा इसे कहते हैं। वहां पर उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहां की चीज़ों को बारीकी से देखा समझा। उसके बाद उन्होंने शिलान्यास किया संत कबीर एकेडमी का। वो दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं, बाएं और दाहिनी ओर, और बीच में आप लाइव फुटेज देख रहे हैं, सीधा प्रसारण मगर से। संत कबीर एकेडमी 24 करोड़ की लागत से बनेगी। उसमें शोध हो सकेगी संत कबीर पर, उनकी रचनाओं पर, उनके जीवन पर, और उनसे संबंधित एक पुस्तकालय भी वहां पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी को यह बताया गया कि कैसे इसका निर्माण होगा, इसमें क्या विशेष होगा। उन्होंने देखा और फिर शिलान्यास किया। इसके ठीक पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और वहां पर जो वहां के व्यवस्थापक थे निर्माण स्थली के, उनसे समझा उस स्थल के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में, वहां के वर्तमान के बारे में, लोगों की धारणाओं के बारे में, लोगों के विश्वास के बारे में। और इस वक्त वो जनसभा स्थल पर मौजूद। अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजीत, क्या चल रहा है वहां पे? बिल्कुल राजेंद्र, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुछ पल पहले पहुंचे हैं। अब हाथ जोड़कर पब्लिक का अभिवादन में स्वीकार कर रहे हैं, और जो उनके बाएं हाथ पर एक मंच बना हुआ है जहां पर देश के कबीर पंथ से जुड़े लोग आए हैं, जो कबीर की अमृत बाणी का गुणगान कर रहे हैं, गाने बाजे के साथ पूरे जो सितार वादक होता उसके साथ वो बजा रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद मंच पर विराजमान है। उनके बगल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, केंद्रीय मंत्री सुब्रता शुक्ला है, और महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे है, रीता बहुगुणा जोशी है, मुख्य सचिव राजीव कुमार मौजूद है मंच पर। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर देंगे। हालांकि उसके पहले अभी जो कबीर से जुड़ी चीजें हैं वो बताई जा रही है, उनके जो अमृत बाणी है वो सुनाई जा रही है। दूसरे अमृत बाणी की शुरुआत की गई है वाराणसी के जो कबीर चौरा, जहाँ कबीरदास का जन्म हुआ था, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आता है। वहाँ के लोग आए हैं, वो अपनी कला प्रस्तुत कर रहे हैं, उनकी अमृत बाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं। और पूरा पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। 4 पंडाल लगाए गए हैं। लगभग जो बीजेपी का दावा है कि 2 लाख के आसपास भीड़ है। हालांकि पूरा मैदान जो है वो पंडाल भरा हुआ है। कुछ देर पहले बारिश हुई, लेकिन उसका असर राजेंद्र अभी तक नहीं दिख रहा है। और मगहर में कोई प्रधानमंत्री पहली बार आया है। उन्होंने 24 करोड़ की लागत से जो संत कबीर अकादमी है उसका शुभारंभ किया है। उसमें एक पुस्तकालय बनाया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, और जो पीछे 100 केंद्र है जहां अंतिम सांस लोग लेते हैं, अंतिम क्रिया की जाती है, उसका भी निर्माण की बात है। और जो सड़कें हैं वो होगा। और मगहर के विकास की एक आस जगी है यहाँ के लोगों में, यहाँ की जो आम जनता है उसमें जगह। इसीलिए प्रधानमंत्री सीधे कबीर स्थली गए थे। उन्होंने चादर चढ़ाई, पुष्प अर्पित किया और आशीर्वाद लिया। और जो वहाँ के महंत है विचारदास, उनसे काफी देर उन्होंने बातचीत की, और फिर मुख्यमंत्री के साथ वो इस मंच पर आए हैं जहां अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री खुद बोलेंगे। और देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री जो कबीर पंथ है, जो लगभग 5 करोड़ के आसपास पूरे हिंदुस्तान में कबीर पंथी है, और क्या जो विदेश से भी लोग आए हैं यहाँ कबीर पंथ से जुड़े हुए, उनको कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री कबीर पंथियों के बारे में, क्योंकि दलित जो सियासत है उसको भी पहले उन्हें आगे ले जा चुके हैं। आप कबीर पंथी का मसला है। और ये भी देखना होगा क्या मंदिर मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जहाँ से कुछ बोलते हैं, जिस तरह संतों ने आवाज उठाई है और जो संगठन है वो आवाज उठा रहे हैं। और कल तो जो इकबाल अंसारी है, राम जन्मभूमि के जो पत्रकार है, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी अच्छी है, मोदी और योगी की तारीफ की, बीजेपी के समर्थन में उतर आए। तो ये भी देखना होगा क्या मंदिर पर भी यहाँ से कुछ निकल कर आता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है राज्य को यही है कि संत कबीर नगर यानी पूर्वांचल जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है, मगहर से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति की दिशा और दशा बाद में होगी कबीर पंथी लाइन के माध्यम से होगी। और कबीरदास के माध्यम से भी एक मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रहा है कि हम सबके साथ है और हर तरफ विकास होगा। हालांकि जो स्थानीय नेता है उनसे हमारी बात हुई, जो लोकल विधायक है, सांसद है शरद त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि अब विकास होगा, हमें विकास की आग जगी। अभी हमारे देश का मुख्यमंत्री है और अब हमें प्रधानमंत्री से मिला है। ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को विकास की भी अपेक्षा है संत कबीर नगर के, और ये भी वो देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से क्या कहते हैं।